जय हिंद। मैं आशीष सिंह एमकेसी परिवार में आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि इन सीटू और एक्स सीटू होते क्या हैं और इकोसिस्टम को किस प्रकार से हम कंजर्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इन सीटू एंड एक्स सीटू, इनके विषय में समझना है, लेकिन शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर, ये जो हमारा बायोस्फीयर होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो एंड स्फीयर। इसका मतलब होता है कि ऑल ऑफ द लिविंग बीइंग्स द फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, फ्लोरा परिभाषित करते हैं समस्त वेजिटेशन को और फाउना डिफाइन करते हैं बेटा समस्त जीव जंतुओं को। ठीक है, ये चीज़ है। तो बायोस्फीयर के कंजर्वेशन के लिए 1948 में, ध्यान दीजिएगा, 1948 में IUCN संस्था का गठन किया गया, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर ग्लाड सिटी में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ग्लाड सिटी में है बेटा। और यही वो संस्था है जो जीवधारियों से संबंधित दो महत्वपूर्ण कैटेगरी जारी करती है। ऐसे जीवधारी जो सामान्य रूप से बहुत रेयर कंडीशन में हो या विलुप्त होने की कगार में पहुंच गए हों, ऐसे जीवधारियों के लिए रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। इसी प्रकार से ग्रीन डाटा बुक हो गया। तो दो कैटेगरी हैं जो IUCN जीवधारियों के संदर्भ में जारी करती है, जिसे रेड डाटा बुक या फिर ग्रीन डाटा बुक कहते हैं। अब इसके साथ साथ IUCN दुनिया भर के समस्त देशों से ये इच्छा जाहिर करता है कि आप अपने देश में बायोस्फीयर को मेंटेन रखें, इकोसिस्टम को या इकोलॉजी को आपको अच्छी तरीके से व्यवस्थित रखना है, जिससे पर्यावरण पर कोई गलत प्रभाव ना पड़ने पाए। इसके लिए बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है, अगर हम अपने देश की खास तौर पे बात करेंगे तो हमारे देश ने भी काफ़ी हद तक इन सीटू को कंजर्व करने के लिए और एक्स सीटू को कंजर्व करने के लिए प्रयास किया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि हमारे देश ने भी इन सीटू को और एक्स सीटू को कंजर्व करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसके विषय में आइए हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि इन सीटू होता क्या है ना। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि आखिर इन सीटू क्या होता है। इन सीटू क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट। क्या होता है? ऑन साइट। इसको हम डिफाइन करते हैं, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द लिविंग बींग्स दैट इज कॉल्ड इन सीटू। जीवधारियों का प्राकृतिक अधिवास होता है, जीवधारियों का प्राकृतिक अधिवास इन सीटू कहलाता है, जिसमें आप देखेंगे तो समस्त नेशनल पार्क आते हैं। जितने भी नेशनल पार्क होंगे वो इसमें शामिल होंगे। इसी प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व इसमें शामिल होंगे। सेंचुरी शामिल होंगी। रामसर साइट्स हैं, ये शामिल होंगे। क्लियर? इसी प्रकार से आप देखेंगे टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, ये कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत सब शामिल होते हैं। तो इन सीटू ये होता है। वहीं अगर हम एक्स सीटू की बात करें कि एक्स सीटू क्या होता है, तो एक्स सीटू के विषय में ध्यान दीजिए। इसका मतलब होता है ऑफ साइट। क्या होता है? ऑफ साइट होता है। इसका मतलब होता है स्वस्थाने और इसका मतलब होता है परास्थाने होता है। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि परास्थाने या फिर एक्स सीटू किसे कहते हैं। तो याद रखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, द आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेडेड या एंथ्रोपोजेनिक हैबिटेट ऑफ द लिविंग बींग्स। जीवधारियों का मानव जनित जो आवास होता है, कृत्रिम जो आवास होता है, उसी को हम एक्स सीटू कहते हैं, जिसमें आपने देखा जू शामिल होता है, चिड़ियाघर। इसी प्रकार से बोटेनिकल गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन। ठीक, जीन बैंक हो गया, सीड बैंक हो गया। इसी प्रकार से आप देखें एक्वेरियम हो गया। ये सभी के सभी
आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक्स सिटु में शामिल होते हैं। तो प्रश्न ये है कि इन सिटु और एक्स सिटु में अंतर क्या है, तो आप बताएंगे कि ये प्राकृतिक जीवधारियों का आवास होता है और एक्स सिटु जो होता है वो मानव जनित जीवधारियों का आवास होता है। जैसे किसी जीव को हम जंगल से पकड़ करके पिंजड़े में बंद कर दें, और जब पिंजड़े में बंद करेंगे तो पिंजड़े में रहने वाला जो जीव होगा वो उस आवास को अपना प्राकृतिक आवास नहीं समझेगा, वो जानता है कि एक आर्टिफिशियल हैबिटेट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इन दोनों के विषय में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यही कहीं ना कहीं IUCN भी चाहता है समस्त देशों से कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो सभी देश इन सिटु और एक्स सिटु को कैटेगराइज करके चीज़ों को कंजर्व करने का प्रयास करें, और जीवधारी चाहे वनस्पतियां हों या फिर जीव जंतु हों, अगर उनका जीवन दुर्लभ है, समस्याग्रस्त है या विलुप्त होने की कगार में पहुंच गया है, डेंजर कैटेगरी में आ गए हैं, तो उनको वो तुरंत रेड डाटा बुक में जारी करके उनके जीवन को बचाने का प्रयास करें। और इसका एग्जाम्पल के रूप में हम देते हैं, हमारे देश में टाइगर की संख्या बड़ी कम हो गई थी। इस कारण इंदिरा गांधी जी ने पहले एक कानून लाया जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात आप देखें मिस्टर कैलाश सांखला जो IPS अधिकारी थे राजस्थान कैडर के, उनके द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में, और आज हम आपको बता सकते हैं कि विश्व में समस्त टाइगर का लगभग 80% से ज़्यादा टाइगर भारत में पाए जाते हैं। इसी कारण मिस्टर कैलाश सांखला जी को द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर हम इस समय देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, इसी प्रकार दूसरे स्थान पर कर्नाटका में है, और तीसरे स्थान पर आप देखेंगे तो इसका नंबर उत्तराखंड में आता है। प्रति 2 वर्ष पश्चात टाइगर की रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है ना, ध्यान दी, सॉरी, प्रति 4 वर्ष बाद टाइगर की रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि हमारे देश में कुल कितने टाइगर हुए। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी लोग लॉगिन करेंगे, जारी किए जाते हैं। भारत में जो मध्य प्रदेश है उसे टाइगर स्टेट कहते हैं, और मध्य प्रदेश में टाइगर के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए मोंगली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है इन सिटु और एक्स सिटु के संदर्भ में। आप सभी लोग इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो CDS के हों, NDA के हों या फिर अग्निवीर के हों या फिर नेवी फेज़ 1 या फेज़ 2 के लिए हों, सभी इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप सभी लोग अच्छे से इसको देखें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। जय हिंद।